हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने थ्योरी वाला पार्ट पूरा कवर किया था, जहाँ पर कि हमने फार्मूला देखा था nth टर्म निकालने का और सम ऑफ nth टर्म निकालने का हमने फार्मूला देखा था। अब हम इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, MCQ इम्पॉर्टेंट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक थ्योरी वाली क्लास नहीं की है तो पहले आप जाकर थ्योरी वाली क्लास कीजिए। वो क्लास आपको कहाँ मिलेगी, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आपको पॉलिटेक्निक 2026 मैथ्स का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक AP 3, 8, 13, 18 ये एक सीक्वेंस है AP का। इसमें कौन सा पद 78 है, कौन सा पद पूछा है, कौन सा पद पूछा मतलब कि यहाँ पर n की वैल्यू पूछी है कि क्या होगी, और an की वैल्यू आपको दी हुई है 78। तो an की वैल्यू दी हुई है और n की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस AP में क्या है कि पहले तो a की वैल्यू क्या है 3 है, क्योंकि पहला टर्म हमारा 3 है। d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कोई माइनस कर दीजिए पिछले टर्म से, तो 13 - 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो d की वैल्यू है 5 और an की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है 78 और n की वैल्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 × d। तो इस फार्मूले में सभी वैल्यूज़ को पुट कीजिए। an की वैल्यू है 78, a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू तो हमें निकालनी है और d की वैल्यू है 5। पहले इस 3 को इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 = n - 1 × 5। फिर इस 5 को इधर भेजेंगे तो 75 / 5 जो कि कितना हो जाएगा 15 = n - 1। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो कौन सा पद हो जाएगा, 16वां पद, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। AP है 10, 7, 4, ये AP दिया हुआ है। इसका 10वां पद निकालना है, यानी कि 8, 10 की वैल्यू निकालनी है। तो इस AP का A क्या है, 10 है। D क्या है, D 7 में से 10 माइनस करेंगे। देखिए 7 में से 10 माइनस करेंगे, 7 - 10 तो कितना आएगा, -3। तो D कितना हो गया, -3 हो गया। और यहाँ पे n की वैल्यू 10 पद का निकालना है, तो 10वां पद निकालना है, मतलब कि n की वैल्यू है 10 और a 10 की वैल्यू पूछ रहा है। तो a 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + n - 1 × d, यानी कि a 10 + n - 1 यानी कि 10 - 1 × d। d की वैल्यू क्या है, -3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10 + 9 × -3, 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, -27, ये कितना हो जाएगा, -17। a 10 कितना हो गया, -17 हो गया हमारा a 10। कौन सा ऑप्शन इसमें मैच किया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि AP 5, 9, 13 ये सीक्वेंस AP का कि पहले 20 पदों का योग निकालना है। पहले 20 पदों का योग निकालने का क्या मतलब हुआ कि 20 पदों का योग यानी S20 हमें निकालना है। तो A कितना है, इसमें A है 5, D कितना है, कॉमन डिफरेंस 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और n की वैल्यू 20 दी हुई है, क्योंकि 20 पदों का हमें सम निकालना है और S20 हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n - 1 × d। तो n की वैल्यू है कितनी, 20 / 2, 2 × a की वैल्यू है 5 + 20 - 1 × d की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा 10 + 19 × 4, ये कितना होगा, 10 + 76, हो जाएगा 10 × 86, कितना हो जाएगा, 860। यानी कि S20 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, S20 860, यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच किया,
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। AP दिया है 2, 5, 8, 11 का कौन सा पद 59 है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा पद पूछा यानी कि n की वैल्यू पूछी है कितनी है, और ये जो 59 है ये an दिया हुआ है 59। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। a क्या है, a का वैल्यू है 2, d का वैल्यू है 3 और an की वैल्यू दी हुई है 59 और n की वैल्यू हमसे पूछी है। an का कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। an की वैल्यू दी हुई है 59 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू है 2, n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू है 3। पहले 2 को इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। अब इस 3 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 57/3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n माइनस 1। और फिर यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो 20वां पद क्या हो जाएगा, इसका 20वां पद 59 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ 20वां, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी AP का पहला पद 5 है, पहला पद का मतलब कि a की वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में 5, a का वैल्यू हो गया 5 और सार्व अंतर 3 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो उसका d का वैल्यू है वो 3 है। तो उसका 12वां पद क्या होगा, यानी कि A12 की वैल्यू पूछ रहा है। तो A12 का वैल्यू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, an का फॉर्मूला लगेगा, an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a का वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू है 12वां पद पूछा है तो 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। तो 5 प्लस 12 माइनस 1 मतलब कि 11 इंटू 3, 5 प्लस 33 यानी कि कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा इसका 12वां पद। A12 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 38, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ 38। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी AP का 5वां पद दिया हुआ है 17, 5वां पद यानी कि A5 की वैल्यू दी हुई है 17 और क्या दिया है, और 9वां पद है 29 यानी कि A9 की वैल्यू दी हुई है 29। तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए A पहले क्या करेंगे, हर एक इसमें डेटा से एक एक इक्वेशन बनेगा, यानी कि A5 का जो दिया है वैल्यू 17 उससे एक इक्वेशन बनेगा और A9 का वैल्यू जो 29 दिया है इससे एक इक्वेशन बनेगा। फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो A5 कैसे होता है, A प्लस n माइनस 1 मतलब कि 5 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 4D। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि A5 की जगह पर हम क्या रखेंगे A प्लस 4D की जो वैल्यू दी है वो कितना दिया हुआ है 17। और दूसरा क्या है हमारा A9 दिया हुआ है, A9 का मतलब कि A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 8D। तो यहाँ पर क्या है कि A प्लस 8D की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 29। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना होगा, आपस में सॉल्व करना होगा। तो अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला अगर हमारा टॉपिक देखा होगा तो उसमें हमने सिखाया है कि कैसे दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर एलिमिनेशन मेथड हम इस्तेमाल करें तो क्या होगा, यहाँ पर इस पहले वाले इक्वेशन से दूसरे वाले इक्वेशन को माइनस करेंगे तो नीचे वाला सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो ये a और ये माइनस a कट जाएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा 4D माइनस 8D और इधर क्या बचेगा 17 माइनस 29। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4D और ये हो जाएगा माइनस के 12। तो पहले तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, फिर D की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/4 यानी कि 3। तो जो D की वैल्यू है जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसमें ऑप्शन बी 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि AP 4, 9, 14 ये सीक्वेंस दिया हुआ है कि पहले 15 पदों का योग निकालना है, यानी कि S15 हमें निकालना है कि क्या होगा। तो A क्या है पहला टर्म
फर्स्ट टर्म ए क्या है 4 है, डी क्या है, डी माइनस कीजिए तो 5 आएगा, और एन की वैल्यू है 15, S15 हमें निकालनी है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें यही वाला फॉर्मूला होगा यूज होगा, n/2 2a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है। तो n की जगह पे रखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू है 4 प्लस 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। तो ये क्या होगा 15/2, ये हो जाएगा 8 प्लस 14 इंटू 5, कितना हो जाएगा 15/2 8 प्लस 70, फिर 15/2 इंटू क्या हो जाएगा 78। अब ये 2 जो होगा ये 78 से कटेगा कितनी बार में, 39 बार में, और फिर ये 15 इंटू 39 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, ये 585 585 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी कि S15 जो हमारा हो जाएगा वो कितना आएगा 585। कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको AP में देखने को मिलेंगे, बहुत ही आसान होंगे, कठिन कोई नहीं होगा, बस फॉर्मूला आपको सही से अप्लाई करने आना चाहिए, कैलकुलेशन सही से करेंगे तो सभी आंसर आ जाएगा आपका। एक और एग्जांपल है, देखिए क्या है क्वेश्चन कि AP -3 -1 फिर 1 और 3, ये AP दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया है, इसका 20वां पद हमें निकालना है, यानी कि A20 हमें निकालना है कि क्या होगा। तो A का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में -3, पहला टर्म जो है -3। D का वैल्यू सावधानी से निकालिए, D का वैल्यू कैसे करेंगे, कोई भी नंबर को पिछले नंबर से माइनस करके निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लोग गलती कर देंगे अक्सर, -1 में से -3 को घटाना है, तो क्या होगा यहाँ पर आप एक्चुअली माइनस का साइन आ गया, -1 ये +3 हो जाएगा, जिससे कि क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर गलती करने के चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वाले नंबर्स भी हैं, तो आप यहाँ से भी जब करेंगे इस 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो इससे भी वही चीज़ आएगा, डी की ही वैल्यू आएगी। तो अगर माइनस से बच के आप क्या कर सकते हैं, प्लस से बल्कि निकालिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 3 - 1 यानी कि 2 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो डी की वैल्यू हो गई 2 और n का वैल्यू है 20वां पद निकालना है, यानी कि 20। तो A20 की वैल्यू हमें निकालनी है। A20 कितना होगा, A + n-1 इंटू डी। तो A की वैल्यू है -3 प्लस n-1 यानी कि 20 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 2, -3 प्लस 19 इंटू 2 -3 प्लस 38 हो जाएगा, और -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, यानी कि A20 की क्या वैल्यू आ जाएगी 35 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व किया है। अब देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने इस PDF में डाल रखा है, यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है, तो आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए, और फिर इस तरह से ये देखिए सारे क्वेश्चंस हमारे दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया हुआ है। तो ये आपको PDF कहाँ मिलेगा, ये आपको PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी यानी कि AP का भी चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे और भी चैप्टर के वीडियो आते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।